Good morning, students. Welcome back again to the 12th class IT classes. In the last class, we have completed some parts of our unit, that is the societal impact. We have discussed about types of the license that we apply over the open source software. In today's class, we are going to discuss the next topic, that is the cyber crime. So, firstly, we have to understand what is the cyber crime. The crime under cyber, that is known as a cyber crime, or we can say any criminal activity, any criminal offenses that we have done using the electronic media or electronic communication, basically internet, comes under the category of the cyber crime. So if we want to define cyber crime, any criminal offenses or acts performed using electronic communication devices, electronic media or communication devices using internet is known as साइबर क्राइम. तो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसे हम इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, दैट आर कम्स अंडर द साइबर क्राइम. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर देयर? सो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, फर्स्ट वन इज हैकिंग. Now hacking is one of the most popular cyber crime. Hacking is basically a process of stealing someone's data without their permission or misuse it. That is a part of hacking. So hacking is a process of stealing or monitoring someone's data over the internet without their permission and use it and misuse it, comes under the part of hacking. तो हैकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनेट पर किसी दूसरे के डेटा को स्टील करते हैं, चुराते हैं या फिर उसको मॉनिटर करते हैं और फिर उसका मिसयूज करते हैं. हैकिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. हैकिंग जो प्रोसेस है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज सिंपल हैकिंग एंड सेकेंड वन इज द क्रैकिंग. डिफरेंस क्या है? हैकिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ जो डेटा सेंडर टू रिसीवर जा रहा है उसकी सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग होती है और उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज होता है. क्रैकिंग के केस में जो डेटा सेंडर टू रिसीवर साइड में जा रहा है उस डेटा को बीच में रोका जाता है, उसको चेंज किया जाता है और फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता है रिसीवर के पास. तो रिसीवर को ये लगता है कि ये डेटा सेंडर ने भेजा है और उसके बेसिकली उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. सो इफ वी वांट टू डिफाइन हैकिंग, तो बेसिकली हैकिंग है क्या? हैकिंग जो है इट इज द टाइप ऑफ पैसिव अटैक. पैसिव अटैक का मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस इन्वॉल्व नहीं है. इट इज अ टाइप ऑफ द पैसिव अटैक ओवर द नेटवर्क. इसको अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड इंटरनेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड. This is the third party that is known as the hacker. Hacker take one of the copy of such data and misuse it. यहाँ जो डेटा सेंडर टू रिसीवर जा रहा है उसको जाने दिया जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, बट एक कॉपी जो है हैकर अपने पास रखेगा ताकि उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सके. So this is the type of passive attack जिसमें डेटा जो सेंड हो रहा है इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किया गया है. एक्टिव अटैक के कंपैरिजन में पैसिव अटैक जो होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं. उसका रीजन ये है, जो डेटा सेंडर ने भेजा वो ऐसे थे रिसीवर ने रिसीव कर लिया
किसी भी तरह का कोई चेंजेस मिड में नहीं हुआ, इसीलिए अगर अटैक हो भी रहा है तो ना ही सेंडर को पता है ना ही रिसीवर को पता है। बट इन द केस ऑफ क्रैकिंग, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम, so we can define cracking is a type of the active attack. Active attack का मीन्स है जिसमें डेटा में चेंजेस परफॉर्म होना है। So if this is the sender and this is the receiver and this is the cracker, so whatever the information is going over the internet from sender to receiver, उसको मिड में से ब्रेक करके वो कॉपी क्रैकर के पास आएगी और क्रैकर जो है उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको फिर फॉरवर्ड करेगा रिसीवर को। तो रिसीवर को ये लगेगा ये इंफॉर्मेशन सेंडर ने भेजी है, लेकिन ये अटैक इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं जब रिसीवर और सेंडर आपस में मिलते हैं और दोनों की कॉपी को एनालाइज किया जाता है, सेंड कॉपी और रिसीव कॉपी, और जब दोनों कॉपी में डेटा चेंज फॉर्म में होता है तो इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि ये डेटा बीच में कहीं ना कहीं क्रैक हुआ था। बट इन द केस ऑफ हैकिंग उस अटैक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अटैक है दैट इज द स्पूफिंग। Next type of the cyber crime or the cyber attack is the spoofing. What is the spoofing? Spoofing एक तरह का अटैक है जिसमें किसी यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक द पासवर्ड, अकाउंट इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश की जाती है इन एन अनऑथराइज्ड वे, इन अ फ्रॉड वे, विद द हेल्प ऑफ मैलिशियस प्रैक्टिस। तो सच टाइप ऑफ अटैक इज द स्पूफिंग। इसके लिए क्या होता है, आपके पास ईमेल या किसी भी तरह से एक लिंक सेंड किया जाता है और अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपके सिस्टम में अवेलेबल होती है वो उस अटैकर के पास चली जाती है। इसीलिए ईमेल में जो अटैचमेंट आते हैं, अननोन ईमेल आते हैं, उनको ओपन नहीं करना चाहिए। अगर ओपन कर लेते हैं तो उनके साथ जो अटैचमेंट आते हैं, लिंक आते हैं, उन पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। सो वी कैन डिफाइन स्पूफिंग, इट refers to a fraudulent process. It refers to a fraudulent process in which communication is sent from unknown source. कम्युनिकेशन का मीन्स है कोई मेल हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, दैट इज सेंड फ्रॉम अननोन सोर्स, किसी अननोन सोर्स से हमको मिलता है, एंड अपीयर एज अ ट्रस्टेड सोर्स, जो कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमारे साथ वो फ्रॉड प्रोसेस होती है। ट्रस्टेड सोर्स टू द रिसीवर। सच attack will try to gain your confidential information जो आपकी confidential information है, such attack will try to gain your confidential information, sensitive information, etc. in an unauthorized way. एक अनऑथराइज्ड वे में आपकी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश की जाती है बाय द अटैकर। सो टाइप ऑफ अटैक इज नोन एज स्पूफिंग अटैक। तो आज की क्लास में हमने एक्टिव और पैसिव अटैक डिस्कस किया, दैट इज द पार्ट ऑफ हैकिंग एंड क्रैकिंग प्रोसेस, साइबर क्राइम का पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट अटैक स्पूफिंग अटैक को डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ और भी अटैक्स हैं, फिशिंग अटैक है, साइबर बुलिंग है, ट्रॉल्स है, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।